नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपके अपने YouTube चैनल आगाज फाउंडेशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज दिनांक 8 मार्च 2021 को जैसा आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज के लिए इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए टॉपिक लेकर के आया हूं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का गति का तीसरा नियम। देखो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, according to Newton's third law of motion, every action has a reaction of equal magnitude but in opposite direction. प्रत्येक क्रिया के लिए समान मात्रा में लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। देखो, मैं एक्सप्लेन करता हूं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार एवरी एक्शन प्रत्येक क्रिया, एवरी एक्शन प्रत्येक क्रिया हैज ए रिएक्शन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन, समान मात्रा में, इक्वल मैग्नीट्यूड समान मात्रा में, बट इन अपोजिट डायरेक्शन लेकिन विपरीत दिशा में। प्रत्येक क्रिया के लिए समान मात्रा में लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। हम कहीं पर भी किसी भी ऑब्जेक्ट पर, वस्तु पर अगर एक दिशा में कुछ फोर्स लगाते हैं तो वह वस्तु भी उस फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में दूसरी वस्तु पर फोर्स लगाती है। यहां पर देखिए, ये वस्तु है ए और ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट है बी। यहां पर ऑब्जेक्ट ए बी के ऊपर ये फोर्स लगा रहा है, जिसको हम यहां पर लिखते हैं एफ ए बी। तो यहां पर बी भी ए के ऊपर फोर्स लगाएगी, उतना ही फोर्स लगाएगी जितना ए बी पर लगा रही है। यहां पर जितना फोर्स ए बी पर लगाती है उतना ही फोर्स बी ए पर लगाएगी, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन विपरीत है। तो यहां पर हम इसको लिखेंगे एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए। ये माइनस नेगेटिव साइन किसके लिए? विपरीत दिशा के लिए, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए यहां पर। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है एफ ए बी
इक्वल टू माइनस एफ बी ए, ये एक्शन है, ये क्रिया है, तो ये इसका रिएक्शन है, इसकी प्रतिक्रिया। इस तरह से चाहे कहीं पर भी प्रत्येक सिचुएशन के अंदर जब भी अगर कहीं पर क्रिया होती है, एक्शन होता है, तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन भी होता है, उसकी विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया भी होती है। ये साइंस का न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एक्सप्लेनेशन है कि प्रत्येक जहां पर क्रिया होगी वहां पर प्रतिक्रिया भी, जहां पर एक्शन होगा वहां पर रिएक्शन भी होगा। यहाँ पर कुछ डेली लाइफ की सिचुएशंस होती हैं जो इसी लॉ के ऊपर कार्य करती हैं। देखना कौन सी होती हैं। सबसे फर्स्ट, मनुष्य का चलना या तैरना, मनुष्य का चलना या तैरना। यहां पर देखिए, मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, ठीक है। अब यहां पर जब आदमी चलता है, व्यक्ति चलता है, तो ये अपने पैर को ओब्लिकली लेके आता है। ये इसका पैर सीधा है और ये यहां पर इसको ओब्लिकली लेके आता है, और ये यहां पर ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगाता है ओब्लिकली। यानी कि अगर हम कहें तो अगर चलते हैं तो पैर को तिरछा करके हम ऐसे करके और ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगाते हैं। जब हम जितना ये एक्शन है, हम ग्राउंड पर, रोड पर, जमीन पर एक्शन कर रहे हैं, तो ग्राउंड इसका रिएक्शन देता है। हम जितना फोर्स ग्राउंड पर लगाते हैं उतना ही फोर्स ग्राउंड हमारे पैर पर लगाता है, और इस फोर्स के कारण, अब देखो ये तो फिक्स है, ये तो चेंज हो नहीं सकता, तो यहां पर ये रिएक्शन कार्य करता है और इसके ऊपर हमारे पर आगे की तरफ फोर्स लगता है, और इस रिएक्शन के कारण हम चलते हैं। कोई भी घोड़ा है वो गाड़ी को खींचता है, या कोई भी पशु है वो गाड़ी को खींचता है, तो वो भी सेम ऐसे करता है। वो एक पैर को ओब्लिकली तिरछा करके ग्राउंड के ऊपर एक्शन करता है, फोर्स लगाता है। जितना फोर्स वो ग्राउंड पर लगाता है उतना ही फोर्स ग्राउंड उसके ऊपर लगाता है, और इस फोर्स के कारण यहां पर ये चलता है। यहां पर जब कोई व्यक्ति तैरता है तो यहां पर देखिए, ये व्यक्ति है और ये इसके हाथ, ये इन हाथों को ऐसे, यानी कि ये पहले अपने हाथों को यहां पर ऐसे रखता है और फिर हाथों को पीछे की तरफ लेके आता है। यहां पर ये अपने हाथों को पीछे की तरफ, यानी कि ऐसे करता है। अब यहां पर ये जब ऐसे करता है तो ये एक्शन कर रहा है, यानी कि ये पानी पर एक्शन फोर्स लगा रहा है। जितना ये पानी पर फोर्स लगाता है, पानी इसके ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ उतना ही फोर्स लगाता है, और इस फोर्स के कारण ये यहां पर रिएक्शन है, ये यहां पर एक्शन है। इस रिएक्शन के कारण आगे की तरफ चलते हैं। तो यहां पर भी मनुष्य के चलने या मनुष्य के तैरने में भी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगता है, यानी कि यहां पर भी एक्शन और रिएक्शन होता है। सेकेंड, रॉकेट का
प्रक्षेपण या प्रणोदन। लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट। देखो रॉकेट, चाहे कोई भी रॉकेट हो, कोई स्पेसशिप हो, कोई यान हो, या फिर हम दीपावली पर जो रॉकेट चलाते हैं चाहे वो हो। देखो ये रॉकेट है, जब ये लॉन्च होता है, इसका प्रक्षेपण या प्रणोदन किया जाता है, तो ये यहां से पीछे से फायर और स्मोक, आग और धुआं छोड़ता है। आग और धुआं छोड़ता है। यहां पर इससे ये जो आग और धुआं छोड़ता है ये एक्शन है। क्या है ये? एक्शन। इसका रिएक्शन इस रॉकेट के ऊपर लगता है। जितना ये यहां पर एक्शन कर रहा है, जितना ये नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, इतना ही इस रॉकेट के ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। और ये एक्शन है तो ये रिएक्शन है, और इस रिएक्शन के कारण ये रॉकेट ऊपर की तरफ चलता है। तो यहां पर ये भी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग होता है। थर्ड यहां पर देखिए, ये किसी रिवॉल्वर से गोली चलाने पर रिवॉल्वर का पीछे धक्का लगना या पीछे की तरफ झटका लगना, यानी कि ये हमारे पास, ये मान लीजिए एक रिवॉल्वर है, यहां से ये गोली चलाई जाती है। अब यहां पर ये रिवॉल्वर है, ये गोली के ऊपर एक्शन करती है। रिवॉल्वर गोली के ऊपर एक्शन करती है, तो गोली इस रिवॉल्वर के ऊपर रिएक्शन करती है। जितना फोर्स रिवॉल्वर इस गोली के ऊपर, इस बुलेट पर लगाती है, जितना ये बंदूक इस गोली पर लगाती है, उतना ही गोली इस बंदूक पर लगाती है। तो यहां पर भी ये एक्शन है, इसका अपोजिट रिएक्शन होगा, और इस रिएक्शन के कारण इस रिवॉल्वर पर, इस बंदूक पर पीछे की तरफ फोर्स लगता है और हमें झटका लगता है, धक्का लगता है। तो ये 3 एग्जाम्पल हैं जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर हैं। इसी प्रकार से 4th एग्जाम्पल यहां पर देखना, नाव से उतरते समय नाव का पीछे हटना। मान लीजिए ये एक नाव है और नाव से एक व्यक्ति, यहां पर ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। व्यक्ति नाव पर एक पैर रखता है और दूसरा पैर ये यहां पर ग्राउंड पर रखता है।
अब जैसे ही ये दूसरा पैर ग्राउंड पर रखेगा तो ये नाव पीछे की तरफ जाएगी। क्यों जाती है? क्योंकि व्यक्ति इसके ऊपर फोर्स लगाता है। इस फोर्स के कारण जो नाव होती है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। अब यहां पर दोनों कार्य कर रहे हैं, एक्शन भी कार्य करता है और रिएक्शन भी। इस एक्शन के कारण ये नाव पीछे की तरफ जाती है और इस रिएक्शन के कारण व्यक्ति आगे की तरफ जाता है। या हम कहें कि जो व्यक्ति होता है वो आगे कूदने के लिए, आगे जाने के लिए फोर्स लगाता है तो उसका रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में पीछे होता है और इसके कारण ये जो नाव होती है, बोट होती है, ये पीछे की तरफ होती है। तो यहाँ पर ये कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर हैं। तो आज की वीडियो में ये इतना ही छोटा सा टॉपिक। कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक करवाते हैं। तब तक के लिए ये वीडियो देखिए, लाइक, शेयर और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।